नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का पेज ब पेज अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने? तो 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बौद्ध धर्म का अनुयायी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधित स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजधानी क्षेमा से शादी किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु कितने दिन तक मगध पर शासन किया? तो 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल अर्थात आधुनिक टैंकों के समान अथवा महाशिला, कंटक, गुलेल, काटापुल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। 461 ईस्वी पूर्व में पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर। सिकंदर के बारे में जानेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी यानी प्राचीन नाम ब्यास का था बिपाशा, यूनानी नाम था हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर इसने उसे पार करने से इनकार कर दिया। पश्चिमी तट पर पहुंचने से क्या किया? ये उसे पार करने से, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई।
सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम बऊ-केफला था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बऊ-केफला था। इसी के नाम से इसने झेलम नदी के तट पे जो है बऊ-केफला नामक नगर को बसाया था। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये दोनों टॉपिक से। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।